डाल दो। अब वो जो है उनमें अलग रौनक ही अलग है, बिल्कुल एकदम बदल गया। मैंने कहा यार ये तो गजब काम होगा। आयरन है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है। हाँ और वहाँ आपने वो गंधक डाला हाँ। तो प्लस उसने वो दिखाया। हाँ, तो इस तरीके से वहाँ जो चीज़ें अपनी लग गए वहाँ। हाँ चलो फिर तो मिलेंगे फिर में। हाँ, तो जो भी हम जो यहाँ जो यूज़ करेंगे ना, अच्छा, वो औषधियाँ जो लगभग सारी जो सब्जियाँ हैं अपनी ही यूज़ करेंगे। और रिजल्ट सेब हम खिलाएंगे नहीं किसी को भी, रिजल्ट बेस्ट तो मिलेगा। फ्रूट क्या खिलाएंगे? खिलाएंगे नहीं तो क्योंकि सब पे वैक्स हुआ आता है। और वैक्स है बीपीए। ये वहम है कि भाई सेब पे स्प्रे नहीं है, सेब पे बहुत ज़्यादा स्प्रे होता अरे भगवान, उस पे बीपीए है जो डायरेक्ट कैंसर करता है। है। अच्छा, हाँ, तो क्या खिलाएंगे फ्रूट्स के तौर पे? जैसे नहीं फ्रूट्स सब्जियाँ? खिलाएंगे नहीं, सब्जियाँ खिलाएंगे। फल, सब्जियाँ, सलाद। हाँ, फल नहीं, केवल सब्जियाँ खिलाएंगे। फल जो अपने यहाँ अमरूद जो कुछ होगा वो सब खिला देंगे। अपने पास जो नहीं है वो नहीं खिलाएंगे। हम जो औषधि निर्माण कर रहे हैं ना, उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि जो अपने पास औषधि नहीं है ना, हम आउटसोर्स नहीं कर रहे किसी भी चीज़ का। अपन जो स्वयं बना रहे हैं ना वही दे रहे हैं, बाकी अपन दे ही नहीं रहे। जो हम खा रहे हैं वही तरह हाँ बस। अच्छा, इसमें क्या क्या रहेगा बीच बीच में? जैसे शिविर रहेंगे या क्या रहेगा ज़्यादा? इसमें क्या है कि अब ट्रीटमेंट के लिए समय है। जो अति वाला जो काल है ना, जैसे कि अति गर्मी, अति सर्दी और अति वर्षा, ठीक है, ये हमने छोड़ रखा है। इसमें कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करना किसी का भी, ठीक। क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए काल ही नहीं है। काली नहीं, नहीं। सही बात है। क्योंकि इसमें सब उपद्रव बिगड़े पड़े रहते हैं बिल्कुल सही बात। सब में। जैसे कि अब अब उनको छेड़ते हैं फिर लोग। अब गर्मी में, अब जैसे चौमासा में क्या है कि चौमासे में हमारा जो वात है वो अपने उफान पे रहता है। पान पे रहते हैं, बिल्कुल। अब उस समय अगर उसको हमने समन कर दिया हाँ, तो अब उसके बाद में जो कफ बनना है वो डबल बन जाएगा। डबल बना। इसलिए हमें उसको समन ही नहीं करना, क्योंकि वो ऋतु के अनुसार बना है। कुछ चीजें प्रकृति तो उस समय क्या करेंगे? जो टाइम जो बता रहे वो जो स्लॉट, समय है वो समय हमने शिविरों के लिए रखा है, जैसे कि शिशु संस्कार शाला, अच्छा, शिशु संस्कार शिविर। उसमें क्या रहेगा जी? उसमें छोटे बच्चे होने हैं लगभग 5वीं क्लास से 6वीं 7वीं क्लास तक, इससे ऊपर नहीं, बल्कि 3री क्लास से। उनके माता पिता भी साथ आ सकते हैं। अच्छा, 15 से 20 बच्चे हम रखेंगे उनके माता पिता के साथ में। अगर माता पिता चाहें तो साथ आ सकते हैं। जी। उन बच्चों को किस प्रकार से उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए, क्या उनका बिहेवियर होना चाहिए, उन सब के विषय में उन्हें सिखाएंगे कि वो समाज में अपना कैसे बेटर योगदान दे सकते हैं। इसके बाद में जो स्थिति आनी है वो फिर, अब जो चौमासे वाला समय होता है वो किसान के पास बिल्कुल वैकेंट होता है। अच्छा, तो उसमें हमने एक किसान जागृति का एक सीरीज करेंगे, अच्छा, जिसमें किसान को मोटिवेट करेंगे कि भाई आप इस फर्टिलाइजर की बजाय आप प्राकृतिक खेती पे आओ, जो आपको यूरिया जितनी एनर्जी दे रहा है वो सड़ा हुआ गोबर, जो अपनी रूढ़ी में नीचे जो 1 साल पहले जो डंप हुआ था वो वाला जो गोबर है वो लगभग 50 किलो गोबर 50 किलो यूरिया का ही काम करता है। बस केवल ये है कि हमें एक बार अपनी ज़मीन को उस यूरिया से निकालना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा। अगर उसको एक बार बाहर ले आए तो वो जो 50 किलो है वो 50 किलो उस पर काम करेगा खुराक का। उसमें फिर हमें अपनी ज़मीन का हेल्थ देखनी पड़ेगी, उसमें जिंक, कॉपर, फास्फोरस ये सब देखना पड़ेगा। तो उसके अनुसार जितनी जितनी चीज़ें हैं वो सब अपने, हम भी तो खाने से ही पूरा कर रहे हैं, सही बात है। वो वहाँ भी खाने से ही पूरा हो जाएगा। अब जैसे चने का चोकर है, चने का चोकर खूब सस्ता होता है, खूब बाज़ार में उसकी पूरी दालें वाले बनती है और वो बेसन बनता है, तो चने का चोकर खूब मिलता है। चने का चोकर लाओ आप खेत में डाल दो चौमासे से पहले, ताकि चौमासे तक वो बिल्कुल गल जाए, क्योंकि उसमें रिच ऑफ फाइबर होता है। तो आपकी खेती जो जिसका मुंह बंद हो गया है यूरिया के कारण, उसमें फाइबर अपने आप मिलेगा और वो अपने आप उसके दाने दाने खिलेंगे। बारिश कितनी भी हो आपके खेत से बाहर जाएगी ही नहीं। तो चलो, एक किसानों के लिए हो गया, एक शिशु के लिए हो गया। हाँ। हमारे अश्विनी जी का भी यही कॉन्सेप्ट था कि सर कहीं भी है ना बच्चों के लिए नहीं लगते। छुट्टियों में हम चाहते हैं कि यज्ञ करें, प्रार्थना सीखें और योग सीखें और हम भी साथ रहें, थोड़ा हमें भी ऐसा लगे कि आउटिंग हो गई।
तो वो आपका अच्छा है, किसानों वाला हो गया। तीसरा फिर सीजन तो तीसरा सीजन है सर्दी। वो सीजन जो सर्दी का सीजन है, उसमें हम माता पिता को माता पिता बनना सिखाएंगे। अच्छा। कि माता पिता कैसे बने। भाई बाप को यही नहीं पता कि बाप होता क्या है, सही है। माँ को यही नहीं पता कि माँ होती क्या है। क्योंकि परमात्मा ने भी दोनों के फिजिकल शरीर की संरचना अलग अलग की है। और जो आजकल एक खामखा जो एक कुप्रथा चली आ रही है कि नारी कहाँ पुरुष से कम है, हाँ, तो वैदिक संस्कृति में तो नारी को कभी भी पुरुष से कम आका ही नहीं। हाँ, कहीं। हरदम पुरुष से ज़्यादा ताकत नारी को दी है। देवी कहाँ है, शक्ति कहाँ हाँ, है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो रहे हैं। शारीरिक रूप से जो आप कहते हैं कि उनके भाई बिहेवियर में, उनके निर्णय में, उनके शारीरिक दक्षता में कोई अंतर नहीं होता। हम सब लोग मानते हैं नहीं होता, लेकिन समय विशेष में पर्टिकुलर उनके शरीर में अलग प्रकार के केमिकल्स का स्राव होता है। उस समय उनका मूड स्विंग होता है। तो अब उससे प्रकृति परमात्मा ने शारीरिक संरचना ऐसी बनाई है, तो उसमें कैसे बचा सकता है कोई भी। जो भी उनको उससे बचाएगा तो उनके साथ में गलत कर रहा है, उनकी शारीरिक संरचना के साथ में गलत हो रहा है, उनकी अपनी प्रकृति के साथ गलत हो रहा है। तो उनको यही बताया जाएगा कि आप अपने शिशु को, आप अपने बालक को किस प्रकार ज़्यादा, अगर हमने आज एक कल परिवार है, माता पिता है, और वैसे भी इतनी बुरी हालत होगी कि आदमी यूँ कह रहा है भाई अकेले का कमाना तक काम चलता ही कौन है, अब दो को कमाना पड़ रहा है। ये पक्की बात है कि आप अपने लिए कमाई नहीं रहे, दोनों लोग मिलके आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए कमा रहे हो जिसकी आप परवरिश नहीं कर रहे। बिगाड़ेगा ही यानी कि आप इसकी कल्पना करके देखो कि आपने आंख बंद करके एक ऐसे व्यक्ति के लिए कमा लिया जिसको ना आपने देखा, ना आपने संस्कार दिए, कुछ नहीं किया आपने, और आप ऐसे व्यक्ति के लिए आप कमा रहे हो। आपको दो लोगों को, पहले परिवार होता था 7 आदमी आया करते, परिवार में 10-10 आदमी आया करते, 2 आदमी कमाया करते, बाकी सब सारे हो रहे काम। उस चीज़ से आप पैसा आना अलग बात है, आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है, आपकी खुशी क्या है। भारत में आज पैसा है, रोड है, इंफ्रा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 20 साल पहले जो आदमी खुश था वो खुशी नहीं है आज। खुश नहीं। तो ये है कि व्यक्ति को व्यक्ति से खुशी कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक पूरा सेशन रहेगा, एक पूरा टाइम रहेगा, लगभग 15 से 20 दिन का। उसमें 2 से 3 शिविर अरेंज होंगे, उनमें जो लोग आना चाहिए उनका भी स्वागत रहेगा। तो ये कोई रिसर्च है, इसका नाम क्या रहेगा जी अपने इसका पूरा? आयुर्धारा योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा रिसर्च सेंटर या अनुसंधान केंद्र। योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा यज्ञ नहीं? हाँ, यज्ञ योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। रिसर्च क्या होगी इन पे इसी प्रकार से रिसर्च होगी कि जैसे कि अभी यहाँ बहुत प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, और ये आप इसको सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो। अभी कल बहुत दिन बाद ऐसे दिल्ली जाना हुआ, दिल्ली मेन में, जैसे कि रोहिणी या अपना ये इधर पीरमपुरा, ये इस तरफ। भाई साहब मैंने आश्चर्य माना कि हम 1.5 किलोमीटर पैदल चले होंगे। मेरे साथ एक स्वामी जी थे हरिद्वार से, हम 1.5 किलोमीटर पैदल चले होंगे, और उस 1.5 किलोमीटर में 4 से 5 IVF कृत्रिम गर्भाधान केंद्र थे। 1.5 किलोमीटर में 4 से 5। देश तो बहुत विकट परिस्थिति में, इसका मतलब। अब देखा कि और उन पे ये नहीं कि खाली थे, भीड़ थी उन पे। सुबह 9 बजे तब हम निकले तो उन पे लाइन थी। मैंने कहा कि यार ये इस देश में इतनी भयंकर स्थिति, जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ केवल इसलिए आते थे कि भारत में जाके प्रेग्नेंट होना है और वहाँ के संस्कार लेने हैं। उस देश की यो हालत है कि पता नहीं किसका जिन्स है, किसका रज है, किसका आर्त है, क्या है, और उसको मिला के एक बच्चा पैदा कर दिया। तो ये जो बुरी स्थिति है, इन सब से किस प्रकार से निजात पाया जाए। अभी उसी के बाद में मैंने आके देखा कि भाई ये चीज़ें डायरेक्टली व्यक्ति के हार्मोन्स को क्या प्रभावित कर रहा है। तो बीपी ये है जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के हार्मोन्स को कर रहा है। रो बीपी ये क्या है,
वो आपके हर भोजन के फूड कंटेनर के ऊपर अंदर एक लेयर होती है जो केवल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ठीक रहती है। उसके बाद में उसमें से वो उस चीज़ में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है। पानी की बोतल, कोई भी फूड कंटेनर आपका जो प्लास्टिक का है, जो फूड ग्रेड में आता है, उसमें सब में यही चीज़। अब वो क्या होता है कि अब वो महिलाओं में हार्मोनल चेंजिंग करता है, पुरुषों में हार्मोनल चेंजिंग करता है, और वो हार्मोनल चेंजिंग आगे जाके इतनी भयंकर परिस्थिति पैदा करता है कि जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए व्यक्ति ने मनुष्य को, प्रकृति को संजोया है, वही बाधित हो रहा है। ये चीज़ आपने समझी, और ये आम जनता के लिए ऐसे है हाँ। कि मैंने आज विरोधार किया, 2 दिन बाद उसके सिम्टम्स मेरे शरीर में दिखे, हाँ। और मैं खुद क्या सोच रहा हूँ कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ये बीमारी कहाँ से आ रही मुझे नहीं पता। बिल्कुल। तो सेम ये IVF में हो रहा है। हाँ, अब आप कि- गांव में देखो यार कि गांव के बस स्टैंड पे 20 रुपए लीटर पानी की बोतल बिक रही है। यानी गांव की हालत है ये। हाँ, गाँव में। अब उसके अंदर जो कोटिंग है वो भी वही कोटिंग है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि पहले व्यक्ति को ये यार ये बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को चलाते पैसे वाले ही हैं, और फिर वो अपने विषय से भटक जाएंगे, कितना ही रोल हो चाहे। हाँ। ठीक बात है। क्योंकि इस दुनिया को, पूरी दुनिया को हम ये सोचे कि भाई नरेंद्र मोदी चला रहा है, वहाँ बिल क्लिंटन चला रहा है, वहाँ कमला हैरिस चला रही है, वहाँ कोई और चला रहा है, रूस में कोई और चला रहा है ना। पूरी दुनिया को चला वही 20-30 लोग रहे हैं बस। वो जो जितना ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है उसमें उतना नुकसान ज़्यादा है। बिल्कुल। बिल्कुल। भाई साहब, आप पिछले 20 साल से 30 साल से चीन में एक ही शासक है। भारत से कम 20 साल आगे है, कम से कम 20 से 25 साल आगे है चाइना। रूस में रूस देखो, एक ही शासक है, भारत से आगे है। अमेरिका में हर 3 साल में शासक बदलते हैं। वो सारा का सारा सिस्टम कैप्चरिंग के कारण वो आज स्टेबल हो रखे हैं, लेकिन हालत बड़ी ख़राब है। वो तो सिस्टम कैप्चरिंग के कारण स्टेबल है। जी जी। दुनिया का कोई भी ऐसा देश देखो जिसमें हमारे वाला लोकतंत्र है और वो अपनी हालात ठीक से जी पा रहे हो। जी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आपका राजा स्टेबल नहीं है हाँ, तो प्रजा को कहाँ से स्टेबल करेगा। अब एक आदमी वो जिससे शासन ही 5 साल करना, वो 20 साल की क्यों सोचेगा? क्या जरूरत है उसे 20 साल सोचने की? और 2 साल काम करके वो अगली बार कुर्सी पकड़ने के लिए फिर लग जाएगा 3 साल में फिर ये कुछ स्वार्थ संपूर्ण है ना जी, ये अपना स्वार्थ बेच रहे ये स्कूल की जो ज़मीन है ये खेल के लिए रही। शाम को कुछ खेल भी खेल सकते हैं, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कोई ऐसा पारंपरिक खेल जो आप कुश्ती, कबड्डी या कुछ ऐसा, या बच्चे यहाँ पढ़ भी सकते हैं या कुछ। क्या अभी क्या है कि यहाँ हॉस्टल चल रहा है। अच्छा, ये हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन है। हाँ मतलब एक्स्ट्रा कुछ लोग आते हैं, इमरजेंसी में कुछ बड़ा प्रोग्राम होता तो यहाँ आप हाँ। रोक ये सकते क्या हैं। है कि इस स्कूल के जो अब इससे ऊपर, जो इससे ऊपर वाली जो मंजिल होगी वो फुल्ली हॉस्टल होगा पूरा। अच्छा, हाँ। उसमें ऐसे बच्चे ले जाएंगे, हाँ, संस्कारित बच्चे हैं। संस्कारित बच्चे। हवन भी यहाँ- करते हैं यहाँ तो डेली। यहाँ ये स्कूल है बसंत पब्लिक स्कूल, और इसमें पिछले लगभग भाई साहब 5-7 साल से, अपना ही हाँ, इसमें पिछले 5-7 साल से लगातार हवन हो रहा है। बताया था। और यानी कि आप इस तरह की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो डे बोर्डिंग है, हाँ, शायद आप हरियाणा के, आप भारतवर्ष के शायद कोई 1-2 स्कूल और होता हो नहीं जिसमें ये होता हो प्रातःकाल। कौन करता है ये जी, कैसे करते हैं? स्कूल के बच्चे करते हैं। एक ही बच्चे हैं नहीं तो एक 11वीं से, एक 12वीं से, एक 8वीं से, एक 7वीं से, एक 6वीं से। अच्छा, सबको सिखा रखा है। हाँ, यानी कि एक बच्चा इन सारी क्लासों में से होगा। नित्य नए। नहीं, हाँ, सेम, हाँ, ताकि जैसे कि 12वीं वाला ड्रॉप आउट कर गया तो तब तक 11वीं वाला 12वीं वाले की जगह ले लेगा, नीचे से एक नया आ जाएगा, वो तैयार होता रहेगा। और ये पूरी श्रृंखला चल रही है पिछले 5 साल से, ये जो डेली हो रहा है। नित्य प्रति। और इसमें मतलब शायद यही पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब भी कि बच्चे चेंज होते हैं या वही 6 कुछ फिक्स है? बच्चे वो 6 फिक्स है। ओके। तो जो नया एक आना है 6वीं में, हाँ, वो अलग से आना है। वो अलग से। वो क्या है कि अभी हम इसको एक मॉडल क्या परिवर्तन लगा 5 साल में आपको? जैसे हवन हो रहा है भाई, कुछ स्कूल नहीं कर रहे और यहाँ चल रहा है, तो इसको बच्चों में continue करवा रहे हो तो क्या प्लस पॉइंट है इसके? इसको कंटिन्यू कराने का हमें जो एक फ़ायदा दिख रहा है वो, आप कभी भी स्कूल टाइम में आएंगे ना, आप दूसरे स्कूल की अपेक्षा यहाँ वाले स्कूल के बच्चों का एक कॉमन बिहेवियर देखना, कॉमन बिहेवियर और उनका जो विकास आपसी जो वार्तालाप। टॉकिंग का जो वे है वो। दूसरा कि अनुशासन,
तीसरा कि उनमें अपने आप का जो सेल्फ मोटिवेशन है, जो स्वयं बना, केवल एक वातावरण के कारण, केवल एक उस यज्ञीय पर्यावरण के कारण जो बना, उसका अंतर आपको दूसरे स्कूलों में देखने में मिलता है। कितने अब बच्चों ये- को हॉस्टल बना रहे हैं जी आप? अभी हॉस्टल लगभग 70 से 100 के आसपास के बच्चों की हॉस्टल की लोकल कैपेसिटी। बच्चे रहेंगे, बाहर के भी रहेंगे, कुछ कहीं के भी हो सकते वो हैं। हॉस्टल में कहीं के भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि केवल बाहर के होने हैं, केवल अंदर के होने हैं। हॉस्टल ऊपर रहेगा, इसका आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है 3 मंजिला, ये क्या है जी? ये क्लासरूम है, अच्छा अच्छा, क्लासरूम तो पहले भी थे इसमें। पहले भी थे, अभी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ काफ़ी गई। बढ़ी है। और कुछ बिल्डिंग का जो ये इस वाले संरचना में कुछ पुराने भवन थे, अच्छा अच्छा, उनकी वजह हाँ, नया। उन पुराने भवनों को भी हटा के पूरा का पूरा ये नया एक तो ये तो बहुत अच्छा है कि प्राकृतिक चिकित्सालय, यज्ञशाला, गौशाला और स्कूल यानी गुरुकुल, ये तो गुरुकुल ही हो गया, संस्कारशाला ही हो गई। संस्कारशाला हो गई। योग का भी सर इधर है कुछ बच्चों के लिए। बच्चों के लिए योग का भी हमने टीचर हायर एक बार कर रखा आपने? टीचर हायर कर रखा है। रिसेंटली अभी पिछले साल शुरू कर दिया था हमने। उससे पहले हम बच्चों को यहाँ पे आर्य वीरदल के शिविर भी लगते हैं, तो बच्चे उसमें भी सीखते हैं। तो इस प्रकार से भी कार्यक्रम यहाँ चलता रहता है। वो समय समय पे हाँ, एग्जाम- उस समय पे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जैसे अपना सीबीएसई बोर्ड है, CBSE है। उसमें आई थिंक एक कोड है जिसपे कि योगा हाँ। इलेक्टिव एग्जाम दे हाँ, सकते हाँ, हैं। हाँ। तो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उस एग्जाम में, वो अभी करेंगे। बच्चे अपीयर उसमें करने हैं। अभी हमने एक टीचर रखा है टीचर रखा हुआ। कि जो उनको पहले उसके विषय में बताए कि उसका स्कोप क्या है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स में भी, स्टूडेंट्स में भी मूल्य ओरिएंट जो एजुकेशन है उसका ट्रेंड है। तो वो बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि भाई दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ चीज़ों के साथ में विरोध होते हुए भी स्वीकार करनी पड़ती हैं। उस स्ट्रक्चर में हम आ गए, जी जी। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई जो ना चाहते हुए भी हमें कुछ स्वीकार करना पड़ता है। नहीं, इतनी चीज़ों का आपने हाँ। समावेश किया हुआ है, तो ये अपने आप में एक योग है, सारी चीज़ें जुड़ रही है यहाँ पे।